पाठ का नाम है द लास्ट लेसन प्रोज का पहला लेसन आपका इंटरमीडिएट से। आज हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। व्हाट डिड एम हैमिल से? एम हैमिल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। तो एम हैमिल लैंग्वेज के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहते हैं, या फिर थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जाए व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि इस कहानी में फ्रेंच लैंग्वेज की बात हुई है। तो ऐसे पूछा जाए कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है एम हैमिल ने, तो दोनों एक ही बात है। आंसर को समझते हैं। एम हैमिल टोल्ड इन द क्लासरूम, एम हैमिल ने क्लासरूम में कहा, कक्षा में कहा, दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच संसार की सबसे खूबसूरत यानी सुंदर भाषा है। वो अपने देश की भाषा की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे सर हमारे भारत की कौन सी भाषा है, तो कहोगे सर हिंदी। अगर हम इंडियन टीचर होते तो वहाँ पे कहते हिंदी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। चलिए आगे समझते हैं। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे साफ सुथरी भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा तर्कशील भाषा है। फिर कहते हैं ही अर्ज्ड देम टू सेफ गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसकी रक्षा करनी है। अर्ज जानते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी बच्चों से कि बच्चों आज हमसे ये भाषा छीनी जा रही है लेकिन तुम्हें ये जिंदा रखनी है। ही अर्ज्ड देम, वो उनसे कहते हैं, लोगों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं, टू सेफ गार्ड, सुरक्षा करने के लिए, इट, इसकी, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलने के लिए। वो कहते हैं बेटो प्लीज़ आप सभी लोग इस भाषा को जिंदा रखना और इसे कभी मत भूलना। अपनी मातृभाषा को अगर कोई भूलता है तो वो दूसरों का गुलाम हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले आंसर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।